नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नीतीश कुमार है। मैं एक न्यूरो फिजिशियन हूँ। मैं अभी पटना में अपने क्लिनिक राजेंद्र नगर न्यूरो सेंटर में कार्यरत हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं माइग्रेन के ऊपर। माइग्रेन के ऊपर जानकारी सब लोगों को होनी ज़रूरी है, क्योंकि एक बहुत ही आम बीमारी है और इसकी जो इंसिडेंस है और प्रिवेलेंस है सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा है। माइग्रेन एक तरह का सर दर्द है और ये काफ़ी लंबे समय तक रहता है। हम लोग माइग्रेन के कुछ लक्षण है जिससे उसको पहचान सकते हैं, क्योंकि सर दर्द एक थोड़ी सीरियस बीमारी में मानी जाती है। अगर कोई सर दर्द तेज होता है तो बहुत लोगों को डर होता है कहीं ब्रेन हेमरेज नहीं हो जाए, कहीं ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है या कुछ और सीरियस बीमारी तो नहीं है। लेकिन माइग्रेन एक सीरियस बीमारी में नहीं है, एक प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर है जो कि जानलेवा नहीं साबित होती है। तो माइग्रेन के लक्षण के बारे में जानना जरूरी है। तो माइग्रेन का सर दर्द होता है वो एपिसोडिक होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है। जैसे सप्ताह में 2 बार हुआ, 3 बार हुआ या महीने में 8 बार, 10 बार, इस टाइप का कुछ कुछ दिन के इंटरवल पे होता है। और माइग्रेन का जब सर दर्द होता है तो जनरली किसी भी हिस्से से उठ सकता है और उठ के चारों तरफ वो फैलता है, पूरे हेड को इन्वॉल्व करता है। कभी तक वो नेक में भी जाता है और कभी कभी आगे आंख और चेहरे में भी आता है। और ये माइग्रेन का जो सर दर्द की जो क्वालिटी है वो बोलते हैं हम लोग थ्रॉम्बिंग पल्सेटिंग टाइप ऑफ हेड है। टन 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 ऐसे करके जो दर्द होता है, लगता है कोई हथौड़ा से मार रहा हो। तो इसको हम लोग थ्रॉबिंग, ये क्वालिटी है माइग्रेन की। तो ये जो इस ढंग की जो तेज सर दर्द है जो एक जगह से उठ के पूरे शरीर में, पूरे सर में फैलता हो और जो थ्रॉम्बिंग पल्सेटिंग टाइप का कैरेक्टर हो, वो माइग्रेन से रिलेटेड हो सकता है। और इसके साथ साथ माइग्रेन में और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? जब माइग्रेन की ये सर दर्द की इंटेंसिटी थोड़ी तेज हो जाए तो उस समय उल्टी टाइप हो जाता है या उल्टी मिचली टाइप क्या लगता है। जब माइग्रेन का सर दर्द होता है तो उस समय आवाज से चिड़चिड़ाहट, लाइट से चिड़चिड़ाहट लोगों को होने लगती है। लोग अंधेरे में या शांत जगह में रहना पसंद करते हैं। और जनरली माइग्रेन का सर दर्द 7 घंटे, 6 घंटे या 12 घंटे तक भी रह सकता है और जनी दवा लेने से फिर धीरे धीरे कम होता है। तो ये माइग्रेन के नॉर्मल लक्षण है। माइग्रेन के लक्षण जानना इसलिए भी जरूरी है कि बहुत बार आप पैनिक भी नहीं होइए और जब माइग्रेन के सिम्टम्स बराबर रह रहे हैं तो आप डॉक्टर से मिलकर उसका उचित उपचार भी कीजिए। अब जो माइग्रेन की जो समस्या है जनरली फीमेल्स में, लड़कियों औरतों में ज्यादा देखी जाती है और मेल्स में थोड़ी कम है। इसके भी 2 पीक हैं। जनरली पीक एक जो होता है एडोलेसेंस में स्टार्ट होता है और फिर उसके बाद 30 इयर्स के बाद पीक होता है। अब तो माइग्रेन की जो समस्या है, माइग्रेन का दर्द अब बच्चों में भी काफी देखने के लिए मिल रहा है बिकॉज ऑफ आवर लाइफ स्टाइल। माइग्रेन के कुछ ट्रिगर्स हैं। ट्रिगर्स भी पहचानने जरूरी है कि किस कारण से हमको माइग्रेन के दर्द इतना, या जिन लोगों को ज्यादा फ्रीक्वेंसी में माइग्रेन के हेडेक होते हैं, क्यों हो रहे हैं। तो सबसे पहले है कि खाली पेट ज्यादा रहने से वो सर दर्द हो सकता है। फास्टिंग के दिन ज्यादा सर दर्द होने का, माइग्रेन का अटैक होने का संभावना हो सकता है। या आप बहुत थक गए हैं, बहुत ज्यादा काम है, या ट्रेवल के टाइम में माइग्रेन का सर दर्द होता है। कभी कभी तेज धूप और गर्मी में अगर आप ट्रेवल करते हैं तो उस समय सर दर्द या माइग्रेन का अटैक हो जाता है। बहुत बार स्ट्रेस से बढ़ता है या नींद पूरा नहीं होने से बढ़ता है। अगर काम ज्यादा हो गया, स्ट्रेस ज्यादा रहा या नींद पूरा नहीं हुआ तो उस समय भी माइग्रेन का सर दर्द स्टार्ट हो सकता है। तो ये जनरली ये ट्रिगर पॉइंट्स बोलते हैं। इन सब ट्रिगर पॉइंट्स को जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि माइग्रेन को हम लोग पूर्णतः क्योर नहीं कर सकते। इसको थोड़े से फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हैं, जो सर दर्द का फ्रीक्वेंसी है, दवाइयों के थ्रू। और इसके माइग्रेन के जो फ्रीक्वेंसी के अलावा जो सीवियरिटी है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। तो ट्रिगर ये एक लाइफस्टाइल की बीमारी है। अगर ट्रिगर को हम लोग कम करेंगे तो माइग्रेन के दर्द ऐसे भी थोड़े कम हो जाते हैं। जैसे कि समय पे सुबह उठ के समय पे नाश्ता लेना, मील्स को स्किप नहीं करना, धूप या गर्मी या उस ढंग का इन्वायरमेंट रहे तो उसमें अपने आप को एक्सपोज नहीं करना, नींद की जो हैबिट है उसको सही रखना है कि 7 घंटे की नींद कम से कम हम लें। और ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहे तो उस सिचुएशन से कैसे उससे हम बचे, कैसे मेडिटेशन इसमें हमको हेल्प कर सकता है। तो ये सब ट्रिगर्स जानने से अगर लाइफ स्टाइल को हम लोग मैनेज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी को बहुत तक कम कर सकते हैं। अब हुआ कि माइग्रेन के लिए और क्या क्या उपचार है। मान लीजिए कि अगर आप इन सब लाइफ स्टाइल को अपना भी रहे हैं और ये सब करने के बावजूद अगर तो सर दर्द ज्यादा रह रहा है तो हम लोग माइग्रेन के लिए प्रोफाइलेक्सिस स्टार्ट करते हैं। माइग्रेन की जो प्रोफाइलेक्सिस है, माइग्रेन का 2 ट्रीटमेंट है। एक तो जब एक्यूट दर्द होता है उस समय मेडिसिन देना, उसको बोलते हैं एक्यूट माइग्रेन ट्रीटमेंट। और एक है प्रोफाइलेक्सिस जिसको हम लोग 3 से 6 महीने तक देते हैं या कभी कभी उससे भी लंबे समय तक देना पड़ जाता है। उसमें क्या होता है कि उसमें डेली दवाइयां लेनी पड़ती है ताकि जो माइग्रेन के अटैक्स जो बार बार हो रहे हैं वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाए।
तो ये दोनों ट्रीटमेंट अवेलेबल है और डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स कि पेशेंट्स की क्या नीड है या किस ढंग के पेशेंट्स हैं, कि कितना फ्रीक्वेंसी ऑफ अटैक आ रहा है, साथ में कोमोर्बिडिटी क्या है, जैसे नींद किसी को नहीं आ रही हो या किसी को धड़कन बहुत बार बढ़ जाता है, किसी को चक्कर भी माइग्रेन में साथ साथ आते हैं। तो इन सब चीजों के देखते हुए माइग्रेन के प्रोफाइलेक्सिस को हम लोग चूज करते हैं। तो दोनों तरह के ट्रीटमेंट आपको रखने होंगे। एक तो हुआ कि अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी में माइग्रेन के हेडेक हो रहे हैं तो प्रोफाइलेक्सिस कंटिन्यूअस मेडिसिन कुछ जो हैं उनको कुछ लंबे समय तक लेना है, और साथ में कुछ मेडिसिन ऐसे भी रखने हैं जो कि एक्यूट जब माइग्रेन का अटैक आया उस समय उसको कैसे कम करना है उसके लिए है। तो माइग्रेन की ये कुछ सरल माइग्रेन के लिए ये एक कॉमन चीजें हैं जो हमने अभी डिस्कस की इन सब में, कि माइग्रेन क्या है, इसके हेडेक की क्वालिटी क्या है, माइग्रेन के ट्रिगर क्या है। ये एक लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारी है, लाइफस्टाइल को ठीक करके हम लोग इसको कम कर सकते हैं। और साथ में ट्रीटमेंट ऑप्शंस की एक्यूट माइग्रेन का हेडेक हो तो उसमें हम लोग के पास दवाइयां रहनी चाहिए, और माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी अगर बहुत ज्यादा है तो उसके लिए हम लोग प्रोफाइलेक्सिस भी कुछ समय के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये रही माइग्रेन के ऊपर। हमको लगता है कि इस वीडियो से आप लोग को जरूर कुछ ना कुछ फायदा होगा। धन्यवाद। थैंक यू।